बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 34 चैप्टर नंबर 6 लीजेस IFRS 16 हम कर रहे थे। कल बेटा हम इस क्वेश्चन पर स्टॉप करके गए थे और हमने प्रीवियस लेक्चर में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तक या लीज शेड्यूल तक की स्टोरी बनाई थी। इसके बाद टाइम अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया था। हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की थी, नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की थी, फिर हमने अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट की थी, उसके बाद अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया था। अब हम चलने लगे हैं अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ। ठीक है, आ जाए अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ। आओ बच्चों, अब एंट्रीज हमने पास करनी है 2019 और 2020 की। सबसे पहले मिलर लिमिटेड जो लेसर है वो एसेट को बाय करेगा। बाय करने की एंट्री पास होगी बेटा 1/1/19 को। 1/1/19 को क्या एंट्री पास होगी? मशीन डेबिट होगी और बैंक क्रेडिट होगा। कितने का एसेट खरीदा? ये एंट्री हमने NI से कर दी 222839 222839 222839। फिर बच्चों 1/1/19 को हमें एडवांस मिला और रेंटल मिला, लेकिन उससे पहले हमने एसेट दिया लेसी को और लीज रसीवेबल डेबिट कर दिया। लीज रसीवेबल डेबिट हो गया और मशीन क्रेडिट हो गई। मशीन क्रेडिट हो गई कितने से? 222839 222839। ओके हो गया। अब इसी 1/1/19 को हमें डाउन पेमेंट भी मिली 10,000 की और पहला रेंटल भी मिला 50,000 का। दोनों 1/1/19 को हैं, तो बैंक डेबिट हुआ 60,000 से और लीज रसीवेबल क्रेडिट हुआ 60,000 से। और ये 60,000 कैसे आया? 50,000 जमा 10,000। 1/1/19 के बाद बेटा 31/12/19 आया, लेकिन 31/12/19 को रेंटल कोई नहीं आया है, इंटरेस्ट अक्रू हो गया। ये देखें, ये जो 1/1/20 को रेंटल मिलना है, इसमें इंटरेस्ट हुआ है जो पिछले साल का अक्रू हुआ। तो 16,284 के लिए इंटरेस्ट रसीवेबल डेबिट कर दूंगा। इंटरेस्ट रसीवेबल डेबिट हो गया और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो गई, जो 31/12/19 तक अक्रू हुई और वो है 16,284 16,284। ओके हो गया। अब सुबह 1/1/20 को मशीन नहीं खरीदी जाएगी। पेपर में ऐसे नहीं करके आना, अभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा होता हूँ। एसेट भी नहीं दिया जाएगा, एसेट तो दिया जा चुका। 1/1/20 को रेंटल रिसीव किया जाएगा। रेंटल रिसीव होगा तो बैंक डेबिट होगा, प्रिंसिपल से लीज रसीवेबल क्रेडिट होगा और इधर से इंटरेस्ट रसीवेबल क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट रसीवेबल, रेंटल तो पूरी अमाउंट का 50,000 का ही होगा। इंटरेस्ट रसीवेबल 16,284 से क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जो डिफरेंस है वो प्रिंसिपल में जाएगा 33,716। 33,716 ये 1/1/20 को होगा। फिर 31/12/20 को दोबारा से इंटरेस्ट अक्रू होगा, वो जो 1/1/21 को पे होगा 12,912 और एंट्री होगी इंटरेस्ट रसीवेबल डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी 12,912 से 12,912 से। ओके हो गया। अब ये मैंने आपके साथ एंट्रीज पास कर दी, कॉपी कीजिए प्लीज। अब मेरे बच्चों मिलर लिमिटेड है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20। 20 के हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, 19 भी लिखेंगे। 19 में इंटरेस्ट इनकम कितनी कमाई? 16,284।
20 में कितनी कमाई है? 12,912। अब आ जाए मिलर लिमिटेड है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है एज ऑन 31/12/20 है। लीज रिसीवेबल 19 में खड़े होकर देखते हैं करंट पोर्शन। ये देखिए 19 नहीं नजर आएगा, 1/1/19 नजर आएगा, इधर फोकस करें। 1/1/19 के बाद यहाँ कहीं 31/12/19 आएगा तो फिगर यही होगी। अगर यही फिगर होगी तो जो 20 है वो करंट है, 33,716 ये करंट है, और ये क्या है? नॉन करंट। ओपन करें और मेरे साथ सॉल्व करें। 33,716 33,716 ये करंट हो गया। 129,123 129,123 ये नॉन करंट हो गया। अब आ जाए 20 में। 20 का एंड नहीं नजर आएगा, यही नजर आएगा, ये पूरा 20 में ही चल रहा है। और 20 के एंड में खड़े होकर देखूंगा तो ये करंट है, क्योंकि ये तो 12 महीने एक दिन हो जाएगा, ये नॉन करंट। तो 37,088 करंट बनेगा। 37,088 37,088 के अपोजिट देखें 92,035 ये नॉन करंट बनेगा। 92,035 ये नॉन करंट बनेगा। अब आ जाए लेसर के लिए। मिलर लिमिटेड है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20 है। इंटरेस्ट रिसीवेबल में फिर आज भूल गया, 19 में लिख लें ज़रा, 16,284 है और 20 में 12,912 है। इस पे इंपॉर्टेंट लिखने, ये अक्सर हम भूल जाते हैं भाई, क्योंकि एरियन में नहीं लिखते ना, इसलिए समटाइम एडवांस में लिखना भी भूल जाते हैं। अब बेटा ये लेसर के लिए लीज रिसीवेबल का नोट है। एमएल हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद आरएल। आरएल कौन है? लेसी एट एन एनुअल रेंट रिसीवेबल इन एडवांस ऑफ ₹50,000 अलॉन्ग विद डाउन पेमेंट ऑफ 10,000। द इम्प्लिसिट रेट इज 10% पर एनम। ओके हो गया। मैच्योरिटी एनालिसिस में क्या करना है? कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज रिसीवेबल लिखना होता है। क्योंकि मैं 20 में खड़े होकर नोट बना रहा हूं तो 20 ये है 20। अब बताइए 20 के एंड के बाद 21 में रेंटल देना है विद इन 1 ईयर 50। ये विद इन 1 ईयर नहीं है, ये 12 महीने एक दिन है। ये 1 से 2, ये 2 से 3 और ये 3 से 4। लेकिन यहां जरा ध्यान रखिएगा, ये वाला एरिया, इसलिए मैंने इसको अलहदा किया था, ये है अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। और यहां ऊपर मैंने आपको कहा था सिर्फ वो लेना है जो कॉन्ट्रैक्ट है लेसी के साथ। बच्चा यहां पे अक्सर 7,000 भी ऐड कर देते हैं, 7 में से सिर्फ वो करना है जो गारंटेड है, जो अनगारंटेड है वो नहीं करना। अब बताएं जी विद इन 1 ईयर कितना है? 50,000। ये 21 का है, फिर 22 का 1 से 2, फिर 23 का जी। अब आए भाई 1/1/23, 31/12/23, ये दोनों जो हैं 3 to 4 है। 3 to ये 4th ईयर का पहला दिन और ये 4th ईयर का आखिरी दिन, तो दोनों आने, लेकिन 7 को ब्रेक कर दीजिए 4 और 3 में, और आपने लेना है 3। आपने 3 लेना जो गारंटेड है। गारंटेड 4 है, सॉरी, गारंटेड 4 है बेटा और अनगारंटेड 3 है। तो हमने मैच्योरिटी एनालिसिस में 4 लेना है और 3 नहीं लेना। अब आ जाए लिखने लगा हूं भाई। 2 to 3 में कितना हो गया? 1/1/21, वहां पे देखना 50, 1/1/22, 2 हो गया। फिर 2 to 3 में लिखना था भाई, सॉरी 3 to 4 में नहीं। कितना लिखना है? 50 और 4, 54,000। जमा कर दीजिए जरा प्लीज। 1,54,000। इसमें क्या नहीं लेना? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। जब फॉर्मेट पक्का हो जाएगा तो आपको याद भी होगा कि अनगारंटेड को तो नीचे ऐड करना होता है। अब यहां से 154,000 उठा लिया करें हमेशा जब रिकंसिलिएशन बनानी है। इसमें जमा कर दें अनगारंटेड कितनी है? 3,000। टोटल कर दें 1,57,000।
अब यहां बच्चा गलती करता है, ध्यान से, कौन सा इंटरेस्ट लेना है जो मैंने कमाया नहीं है। अब यहां बच्चा गलती करेगा, मैंने कल भी क्लास में कहा था, एरियल में नहीं ये बात नजर आती, यहां नजर आएगी, गौर से सुनना। ये कब जाना है, 1/1/21 को। ये कब कमाया है, 20 में। ये जाना कब है, 21 में। कमाया कब है, 20 में। तो जब 20 के एंड में खड़े होके कह रहा हूं अनअर्न्ड, तो जो 20 की कमाई है वो कमाई जा चुकी, चाहे अभी आया या नहीं आया। तो कमाने से बाकी क्या है, 1 2 3। इसको, ओ भाई, इसको अनअर्न्ड नहीं कहना। आपको शेड्यूल में ये 1/1/21 में आ रहा है भाई, शेड्यूल रिसीट एंड पेमेंट के बेस पे बनता है। ये पेमेंट आपकी 1/1/21 को हो रही है, कमाई जो है वो 1/1/21 को नहीं हो रही, कमाई 31/12/20 को रुक गई, कमाया जा चुका। अब तीनों इंटरेस्ट जमा कर दें 1 बाय 1। ओपन करें जरा, आप अपना बुकलेट ओपन करें। नींद में हैं अभी आप? सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ नींद में है, और तो मैंने कुछ कहा ही नहीं आपको। अब कितनी फिगर है, पहली फिगर बताएं ना, मैंने यहाँ ब्रेकअप लिखनी है। 9204 91 5124 637 जमा करें। 14,965 माइनस करें। 1,42,035 1,42,035। अब आप कहेंगे ये 1,42,035 किधर है, 1,42,035 किधर है। कैलकुलेटर पकड़े, 1,29,123 लें, उसमें 12,912 जमा करें। आ गया भाई। अब फिर रूल क्या बना कि सर रुके सर, क्या करवा दें, हमें कोई ऐसा तरीका बता दें कि याद रह जाए। वेरी सिंपल, जब एडवांस का केस हो, नेट इन्वेस्टमेंट ऐसे बनेगी। करें दोनों को जमा, कितना आया, आ गया 1,42,035। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जामिनर कमेंट है कि यहां गलती करके आता है। दोबारा इसको रेड बॉल पॉइंट से कर लीजिए। ये कमाया जा चुका, जो कमाया जा चुका वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो नेट इन्वेस्टमेंट है। तो यहां जब माइनस करता है बच्चा इसको भी माइनस कर देता है। वो कहता है मैं यहां खड़ा हूं, सर बार बार कहते हैं मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, यहां से नीचे जितना है माइनस कर दो। गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। ये आप कमा चुके हो, जो कमा चुके वो अनअर्न्ड नहीं है, अनरिसीव्ड है। यहां अनरिसीव्ड का वर्ड नहीं है, अनअर्न्ड का वर्ड है। तो इसको स्किप करना है। फिर बाकी क्या बचा, ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट। इसका आसान तरीका क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अनअर्न्ड माइनस करने के लिए 12,912 नहीं लेना, बाकी 3 को जमा करें और यहां माइनस कर दें। ये 1,42,035 बराबर होगा 1,29 के और इस फिगर के, क्योंकि ये भी तुम्हारा रिसीवेबल है, ये भी तुम्हारा रिसीवेबल है, ये लीज रिसीवेबल पड़ा है, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल पड़ा है। और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज की डेट पे जो रिसीवेबल है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, आज की डेट पे। यहां आज की डेट पे ये रिसीवेबल, यहां आज की डेट पे ये रिसीवेबल, यहां आज की डेट पे ये रिसीवेबल, यहां आज की डेट पर ये रिसीवेबल भी है। और 31/12/21 को खड़े होकर देखूं तो ये जो इंटरेस्ट है ये मैं कमा चुका। हाँ, प्रिंसिपल अभी मैंने नहीं कमाया, और प्रिंसिपल ऑलरेडी मेरे बैलेंस में पड़ा हुआ है, वो तो पहले दिन से ही रिसीवेबल है। ये देखो, प्रिंसिपल पहले दिन से ही अक्रिय हो चुका है, क्योंकि मैंने हाथ से चीज दी है। उस पर जो मैं कमाई कर रहा हूं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा। जैसे जैसे वो मेरा एसेट यूज करता रहेगा, मैं इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल्ड होता रहूंगा, लेकिन एनआई के लिए मैं पहले दिन से एंटाइटल्ड हो चुका। ध्यान से कॉपी करो, पूरा बोर्ड दें जी फ्रेम में।
नहीं, मैंने ये नहीं कहा, गलत। जो रिसीवेबल मैं अर्न कर चुका, तो अर्न में NI होता है, और जो इंटरेस्ट में कमा चुका। ग्रॉस में तो सारा कुछ होता है, इसमें अनअर्न्ड शामिल है। ये देखो, ये 267 है ग्रॉस। हाँ जी, ढूंढ सकते हैं, ढूंढे। क्या क्या फिगर है? 1,57,000 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की फिगर है। एक 21 1 2 3 और इसमें से 4, ये 3, ये नहीं। क्यों? क्योंकि वहां ऊपर क्या लेना है? हाँ, और उसमें फिर 3,000 ऐड करूंगा, जो कुछ आना है सारे का सारा। अब ये सारे के सारे में प्रिंसिपल मेरा पहले दिन से ड्यू हो चुका, लेकिन इंटरेस्ट इनमें से अभी मैंने नहीं कमाया, इसलिए उसे अनअर्न्ड कह रहा हूं। और जो कमा चुका चाहे नहीं आया, उसे मैंने कहा ये मेरी नेट इन्वेस्टमेंट है। कॉपी करो बेटा। आओ बेटा, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ट्राई कीजिए, शाबाश। आओ बेटा। Peer Limited entered into an agreement to lease a machine to Lemon Limited. कौन लेसर है? Peer Limited। कौन लेसी है? Lemon Limited। On 1/1/19 with a down payment of रुपी 2500। डाउन पेमेंट कितनी है? 2500। ओके हो गया। The lease was a 4-year lease with semi-annual lease payments। लीज पेमेंट कौन सी है? सेमी एनुअली। कितने साल का लीज कॉन्ट्रैक्ट है? 4 साल का। ठीक है, तो 4 साल में 6 महीने के कितने ब्लॉक बनेंगे? 8। 4 ज़रब 2, 8 साल में 2 ब्लॉक होते हैं सेमी एनुअली के। कितने हैं 6 महीने बाद? 3500 आएगा। पेएबल का मतलब ये नहीं कि मैंने देना है, पेएबल का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि लेसी जो है वो एरियर में देगा, एरियर में देगा, तो फिर हमें एरियर में मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज वाज 20,000। ये अभी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमने नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि टेबल में नेट इन्वेस्टमेंट आएगी। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द लीज इज 2200। लीज कॉन्ट्रैक्ट के वक्त इसकी रेजिडुअल वैल्यू 2200 होगी, आउट ऑफ विच रुपी 1200 इज गारंटेड बाय लेसी। तो 2200 में से 1200 लेसी ने गारंटी कर दिया, तो 1000 अनगारंटेड है। 1000 अनगारंटेड है, अनगारंटेड। और जो अनगारंटेड है वो क्या है? UGRV। और 1200 क्या है? बोले अहमद साहब आपने पेपर देना है। GRV। एज ए स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में। रेट ऑफ इम्प्लिसिट इज 26.39%। ये पर एनम है। यहाँ रेंटल 6 मंथली है, इसे 2 से डिवाइड करें अहमद साहब। डिवाइड करना है 13.1955%। सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए। एडवांस में कुछ मिल रहा है जी? मिल रहा है 2500। आए जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 2500 आएगी डाउन पेमेंट, प्लस कितने लीज रेंटल? 8। एक 3500 का है। फिर मिलेगी मुझे गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 1200 है। फिर मिलेगी मुझे अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 1000। ये क्या है? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट। फिर क्या है? रेंटल्स। क्या है? रेंटल्स। फिर क्या है? गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। फिर क्या है? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ओके हो गया। अब मुझे चाहिए इसकी क्या टोटल फिगर कितनी बनी? 32,700। ये क्वेश्चन में कहीं नजर नहीं आती, ये इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब चाहिए मुझे इसकी नेट इन्वेस्टमेंट, यानी ऊपर वाले सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू करनी है। 2500 के साथ डिस्काउंट फैक्टर 1 लगेगा, प्लस 3500 के साथ एन्युटी फैक्टर लगेगा 1 माइनस 1 प्लस 0.1319
raised to the power -8 divided by 0.131955 प्लस, अब गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है 1200 ज़रब, कब मिलेगी? 4 साल का लीज कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल का, तो गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू चौथे साल के एंड में मिलेगी, यानी 1 प्लस जी 0.26391 रेज टू द पावर -4। अब बच्चा यहां गलती करता है, रेंटल 6 मंथली है इसलिए 6 महीने का रेट लेना है, लेकिन भाई ये 1200 तो चौथे साल के एंड में मिलेगा, इसके डिस्काउंट फैक्टर के लिए पर एनम का रेट लेकर चलोगे, प्लस 1000 ज़रब 1 प्लस 0.26391 रेज टू द पावर, ये भी -4 क्योंकि दोनों चौथे साल के एंड में मिलेंगे। फाइनल आंसर दे दें जी 20,000। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, ये बराबर होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी है? 32,700, नेट इन्वेस्टमेंट 20,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ये कितना इंटरेस्ट कमाएगा? 12,700। ओके हो गया। अब आगे आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 1/1/19 को। डाउन पेमेंट कब मिलेगी? 1/1/19 को। पहला रेंटल 30/6/19 को, दूसरा 31/12/19 को, तीसरा 30/6/20 को, फिर 31/12/20 को, फिर 30/6/21 को, फिर 31/12/21 को, फिर 30/6/22 को, और फिर 31/12/22। थोड़े दिनों के बाद हम सिर्फ उतना बनाया करेंगे जितना हमें नोट के लिए ज़रूरत होगी, नीचे वाला पोर्शन छोड़ दिया करेंगे। अभी ज़रा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसे पूरा बना रहा हूँ। आज शायद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आज ही बता दूँ कि इससे आगे बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जी भाई, इंटरेस्ट का रेट बताएं। सर यहाँ पे हम लेंगे 0.1319, 13.1955%। बैलेंस बताएं 20,000। कितनी डाउन पेमेंट आई? 2500। सारा ये प्रिंसिपल से आया, इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं है। बैलेंस बताएं 17,500। पहला रेंटल कितना आया? 3500। 30/6/19 को आया, इसका मतलब इंटरेस्ट आएगा, बोलें जी 2309। प्रिंसिपल बताएं 1191। बैलेंस बताएं 16,309। फिर 3500। इंटरेस्ट बताएं 2152। प्रिंसिपल 1348। बैलेंस 14,961। इंटरेस्ट बताएं। इंस्टॉलमेंट लिखवा दें जी, सारी लिख लें, चलें। 3500, 3500, 3500, 3500, 3500। अब इसमें ये दो भी जमा कर दें, 1200 और 1000 करें जी। 3500 में 1200 भी जमा करें, 1000 भी, यानी 2200 जमा करें। 5700, 5700। आपका मूड क्यों ऑफ है जी? आना है। अभी पिछला क्वेश्चन देखें, 7000 इसमें था, वहाँ क्या था? एडवांस में, इसलिए 1/1 भी आ रहा था और 31/12 भी आ रहा था। यहाँ रेंटल में ये जमा हो जाएगा। ओके हो गया। अब आए 14,961 पर। 1900
74, 1526, 14,300 है, 14,000, 13,435, 13,435। आगे चले। प्रिंसिपल है 1773, 1727 और बैलेंस 11,708, 11,708। आगे चले। 1545, 1545, 1955 और 9753, 9753। आगे 1287, 1287, 2213, 2213, 7540, 7540 जी। 995, 995, प्रिंसिपल 2505 और बैलेंस 5035, 5035। इंटरेस्ट 665, 665, प्रिंसिपल 5035, 5035, ज़ीरो। ले भाई शेड्यूल बन गया। अब क्या करनी है? अब एंट्रीज पास करनी है। पास करें अहमद भाई एंट्रीज। आज फैमिली के साथ नाश्ता के लिए। मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, मेहरबानी सर। भाईजान पीछे देख लीजिए ज़रा, क्यों मैंने रोकनी है? आपने एंट्रीज करनी है। कल को आप अपनी फैमिली की कोई बात क्लास में ऐसी बोलते रहिएगा, बाद में आपने कहना है अंसारी साहब तुम्हारा इस्तिखारा मैं तुम्हारा। ये लाइन नहीं चले भाई चले, जो भी थी आए जी। बच्चों परेशान नहीं होना, अहमद भाई ज़रा किसी शशो पंज में हैं क्योंकि नेट ब्लॉक हैं और हासिलपुर इनकी बात नहीं हो पा रही, इसलिए अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 1/1/19 को, 1/1/19 को। बताएं जी, एसिड ख़रीद लिया? देखें एसिड ख़रीदना है 20,000। कितना? 20,000। एसिड का नाम क्या है? मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट। कितने से? 20,000 से। ओके जी। बाद में इसको कहाँ दे दें? लेसी को। एंट्री पास करें। लीज रिसीवेबल डेबिट मशीन क्रेडिट। कितने से? 20,000 से। ओके हो गया। फिर डाउन पेमेंट आई है 1/1/19 को ही डाउन पेमेंट लीजिए, बैंक डेबिट कीजिए और लीज रिसीवेबल क्रेडिट कर दीजिए 2500 रुपये से। जाग गए हैं भाई, इस्तिखारा हो गया इनका 2500 से। इस्तिखारा ठीक नहीं आया। फिर 30 से 19 को आ जाए, रेंटल रिसीव कर लो, बैंक को डेबिट कर दीजिए, लीज रिसीवेबल को क्रेडिट कर दीजिए और इंटरेस्ट इनकम को भी क्रेडिट कर दीजिए। मैंने आपको कहा हुआ है अगर एरियर में हो तो इनकम की रिसीवेबल बुक ना करें, डायरेक्ट इनकम को क्रेडिट करें और बैंक को डेबिट कर दीजिए। बोलिए। 3500 लीज रिसीवेबल से 1191, जी, और इंटरेस्ट इनकम 2309। फिर 31/12/19 को आ जाइए। सेम एंट्री है, बैंक डेबिट है, लीज रिसीवेबल क्रेडिट है, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट है। 3500 आया, 1348 लीज रिसीवेबल है, 2152 इंटरेस्ट है। साल पूरा हो गया। अब अगले साल आ जाए,
पेपर में ऐसे नहीं करके आना, साल के पहले दिन कोई एंट्री नहीं है, डाउन पेमेंट की भी कोई एंट्री नहीं है, और एसेट देने की भी कोई एंट्री नहीं है। 30/6/20 को रेंटल आएगा, आने दीजिए। 30/6/20 को रेंटल आएगा तो बैंक में जाएगा, जाने दीजिए। बैंक अप होगा, अप होके डेबिट 3500 से। लीज रिसीवेबल 1526 से क्रेडिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट इनकम भी क्रेडिट हो जाएगी। कितने से? 1974 से। फिर 31/12/20 को बैंक डेबिट हो जाएगा। लीज रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट इनकम भी क्रेडिट हो जाएगी। रेंटल 3500 को आएगा डेबिट करने, लीज रिसीवेबल 1727 आप जाग रहे हैं ना, और इंटरेस्ट 1773। लो बेटा, ये हमने एंट्रीज पास कर दी माशाल्लाह। उम्मीद है कि काफ़ी गरीब एंट्रीज पे हो गई होगी। अब आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। पीयर लिमिटेड की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। फिगर्स मिलियन में तो नहीं है, रुपी में ही है, तो फिगर रुपी में कर देते हैं। राउंडेड टू द नियरेस्ट रुपी कर देते हैं। 19 और 20 ही है। इंटरेस्ट इनकम बताएं 19 की, जमा करना है भाई, कोई बात नहीं। एक इधर लिख देता हूँ, एक इधर ऊपर कर दो। अहमद भाई कह रहे हैं अच्छा नहीं लगता सर, हासिलपुर लाहौर से ऊपर होना चाहिए। हम इसे ऊपर लिख देते हैं इंटरेस्ट इनकम को। लो भाई, अब यहाँ आ गया 2020, यहाँ आ गया 2019। क्यों तोड़ के लिख रहा हूँ? क्योंकि दो इंटरेस्ट हैं, और इनकम स्टेटमेंट में दोनों इंटरेस्ट जमा होके जाएंगे। 30 से 19 का बताएं अहमद? 2309, और दूसरा बताएं 2152। जमा करें 4461 4461। 2020 में आए 1974। दूसरा बोले 1773। जमा करें 3747। पीयर लिमिटेड की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे चले जाते हैं। लेसर जो है पीयर लिमिटेड, ये एसेट दे चुका है। अगर दे चुका है तो फिर एसेट इसकी बुक्स में नहीं है, ये रिसीवेबल को बुक कर चुका है। एरियर में है तो यहाँ रिसीवेबल ढूंढना करंट नॉन करंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 19 में आ जाए, 31/12/19 नज़र आएगा। लेकिन अब ध्यान से ज़रा दो पेयर उठा लीजिएगा। 30/6/20 और 31/12/20 करंट में जाएगा, और इससे नीचे सारा नॉन करंट में। चाहे यहाँ से 4 टोटल कर लीजिएगा, चाहे 11,708 स्ट्रेट ले लीजिएगा। जी वही तो कह रहा हूँ भाई, 11,760 नॉन करंट में जाएगा। करंट में देखें कितना है, 2 जमा करने पड़ेंगे। कौन से 2 जमा करने पड़ेंगे? 30/6/20 और 31/12/20। 15/26 17/27 जी 3253। परेशान नहीं होना, 2 जमा किए हैं। अब 20 में आ जाए, 31/12/20 को यहाँ खड़ा हुआ। ये 2 30/6/21 और 31/12/21 ये दोनों करंट में आएंगे। करंट लिखवाएं। करंट आ जाएगा 4168 41, और नॉन करंट लिखवाएं। आखिरी 2 नॉन करंट में आएंगे। 7540। 2 जमा करके लिख रहा हूँ भाई। इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं आएगा क्योंकि एरियर का है। ओके हो गया। पीएल लिमिटेड रुपी इन, रुपी में ही फिगर्स है, राउंडेड टू द नियरेस्ट रुपी है। जी अहमद भाई इंग्लिश लिखवाएं। पीएल लिमिटेड हैज entered जी into a lease agreement with Lemon Limited at a semi-annual
एनुअल रेंटल receivable in arrears receivable in arrears of rupees of rupee 3500 along with down payment of rupee along with down payment of 2500. The implicit interest rate is 26.391%. यही लिख लीजिए पर एनम। ओके हो गया। 42.2 पर ये 42.1 है, 42.2 पर मैच्योरिटी एनालिसिस करना है। एरियर में ढूंढना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 31/12/20 यहाँ है, 3500 3500 3500 3500, इन दो 3500 को जमा कर दें, ये विद इन 1 ईयर आएंगे। दो जमा कीजिएगा क्योंकि 6-6 महीने के हैं। कितने? 7000। अब 1 से 2 में यहां गलती करता है बच्चा। इधर देखिए, ये तो पूरा आएगा, ये पूरा नहीं आएगा, इसमें से 1000 नहीं आएगा क्योंकि वो अनकरेंटेड है। तो 3500 में 1200 जमा करें। जी जी सॉरी, 1200 भी और 3500 भी, दो 3500 और एक 1200। सिंपल, इसमें 1200 जमा कर दें, 8200 आ जाएगा। आगे 00 आएगा क्योंकि विद इन 1 ईयर है, 1 से 2 है, आगे नहीं है। टोटल कर दें 15200। अब ये 15200 इधर लिख दीजिए और जो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 1000 है वो यहाँ ऐड कर दें, 16200। अब इसमें से माइनस करना है जो इंटरेस्ट अभी हमने नहीं कमाया। हमने कौन सा नहीं कमाया? एरियर में है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं है। 31/12/21 को 20 को हम खड़े होंगे, 1 2 3 4, ये 4 हमने नहीं कमाए। पहली फिगर बताइए अहमद जी। 1545 1287 995 665। टोटल करें 4492 जी। इंसान बने 11708 और ये 11708 यहाँ कहीं मैच होगा इंशाल्लाह। ये देखिए, तो फिर एडवांस हो तो यहाँ से मैच नहीं होगा, साथ ये वाला इंटरेस्ट लेना होता है, और अगर एरियर में होगा तो स्ट्रेट अवे मैच हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कीजिए ध्यान से। बच्चों आज के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।